जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उन्हीं की एक प्रिय सखी के अवतार श्री अग्रदास जी का चरित्र श्रवण कराया कि किस तरह उनकी दीक्षा हुई, किस तरह अपने गुरुदेव से उनकी भेंट हुई। तो आज अब गुरुदेव के सानिध्य में अग्रदास जी महाराज खूब प्रेम से भजन करते थे, मानसी सेवा करते थे श्री सीताराम जी की। खूब प्रेम भाव था उनमें। परंतु जब गुरुवर परम धाम को चले गए, तब इनके बड़े गुरु भाई श्री केलदेव जी उस स्थान के महंत बने। जैसे कि उनके चरित्र में बताया गया कि वे तो लेकिन सदा समाधिस्थ रहते, समाधि ध्यान में मगन रहते। उनकी सब सुधि बुद्धि जाती रहती। वे तो जहाँ देखते श्री सीताराम जी के ध्यान में ही मगन हो जाते। अब महंत का तो कार्य कि साधु संतों की सेवा की जाए, हर चीज का ध्यान रखा जाए। परंतु जितने में तो साधु संतों की सेवा करने जाते, कुछ ऐसे देखते तो उनका तो ध्यान लग जाता, समाधि लग जाती, बेचारे संत भूखे रह जाते। तो इनसे सेवा बन ही नहीं पा रही थी ठीक से। क्या करे ठाकुर जी से प्रेम इतना कि समाधि लग जाती इनकी तो तुरंत। तब तो एक दिन इन्होंने अपने छोटे गुरु भाई श्री अग्रदास जी को बुलाया और कहा कि हमसे इतनी सेवा पूजा नहीं बन पा रही, हम ध्यान में मगन हो जाते हैं, तो क्या आप यहाँ की सार संभार करेंगे। अब बड़े गुरु भाई तो गुरु तुल्य, तो उनकी आज्ञा शिरोधार्य। अग्रदास जी ने कहा, जी महाराज अवश्य, आप खूब प्रेम से भजन करें, हम सबका ध्यान रखा करेंगे। तो अब स्थान का सभी उत्तरदायित्व अग्रदास जी के ऊपर ही रहता था और खूब प्रेम भाव से संतों की सेवा किया करते थे ये। एक बार जैसे कि हमने पूर्व कथाओं में सुनाया था नाभाजी के चरित्र में, जब ये दोनों गुरु भाई जा रहे थे कहीं, तब रास्ते में ने नाभाजी मिले जब वे 5 वर्ष के थे। नेत्र नहीं थे नाभाजी के तब, नेत्र क्या, नेत्र के चिन्ह तक नहीं थे। तब तो कीलदेव जी की कृपा से ही जब उन्होंने अपने जल से सिंचन किया, तब उनके नेत्र प्रकट हुए। अग्रदास जी ने कहा कि भगवान इनको गुरु दीक्षा भी प्रदान कीजिए, जीवन सफल कीजिए। लेकिन कीलदेव जी ने वही कहा कि हम तो समाधि में रहते हैं, हम इसकी सार संभाल कैसे करेंगे। तो आप ही इनको दीक्षा दीजिए और अपना शिष्य बनाएं। इनको अभी बहुत आवश्यकता है सार संभाल की, छोटे हैं ये, अभी हम नहीं कर पाएंगे ये। तब अग्रदास जी ने नाभादास जी को स्वीकार किया, उन्हें दीक्षा प्रदान की, सब सेवा पूजा सिखाई, संतों की श्री प्रसादी लेना सिखाया, जिसके प्रभाव से नाभादास जी में तो सब सिद्धियां, प्रेम भाव सब कुछ प्रकट हो गया। इतना प्रकट हो गया कि एक बार जब अग्रदास जी महाराज मानसी सेवा कर रहे थे, मानसी सेवा में श्री सीताराम जी की श्रृंगार कर रहे थे, उन्हें माला अर्पण करने वाले थे, तभी उनके शिष्य एक भंवर में फंस गया, बहुत दूर समुद्र में। लेकिन अब ये सिद्ध संत, जब शिष्य ने इन्हें पुकारा तो इनको उनकी पुकार सुनाई दी, और ये दुविधा में कि मैं सीताराम जी को माला अर्पण करूं कि शिष्य को बचाऊं। यहाँ मेरे सरकार सर झुकाए खड़े हैं, वहाँ वो भंवर में फंसा है, मैं क्या करूं। और नाभाजी बहुत प्रेम भाव से गुरु के लिए हवा कर रहे थे, पंखा झल रहे थे। तब इतनी सिद्धि हो गई थी श्री प्रसाद से, संतों की कृपा से, गुरु की कृपा से, कि उन्हें इनकी मानसी सेवा में प्रवेश मिल गया। ये समझ गए कि गुरुवर क्या ध्यान कर रहे हैं और क्या दुविधा आन पड़ी, और मैं गुरुदेव की कैसे सहायता करूं, गुरुदेव को कष्ट ना हो। तब इन्होंने सोचा क्या किया जाए, सेवा में हेल्प की जाए कि भक्त को बचाया जाए। सोचा नहीं, माला अर्पण करना तो हमारे बस का नहीं, वो तो गुरुदेव ही संभाले, हम भक्त को बचा सकते हैं गुरु की कृपा से। तो जो ये पंखा अपने गुरुदेव को झल रहे थे, हवा कर रहे थे, उसका मुख थोड़ा मोड़ दिया और दूसरी ओर हवा करने लगे, और वही हवा का झोंका, एक सिद्ध संत द्वारा दिया गया हवा का झोंका, तो उस समुद्र में जहाँ पे अग्रदास जी के शिष्य फंसे हुए थे वहां पहुंचा, और उनके बल से उनकी नौका भंवर से निकल गई। तब अग्रदास जी ने जाके देखा कि अरे वो शिष्य कहाँ गया, मानसी में ही देखा कि शिष्य कहाँ गया। और नाभाजी ने कहा कि भगवान आप तो श्री सीताराम जी की सेवा कीजिए, शिष्य तो पहुंच गया आपकी कृपा से, वे बच गया।
मानसी सेवा की बात किसको पता चली? इससे तो अग्रदास जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि मैं अपनी मानसी सेवा में, अपने ध्यान में क्या सोच रहा हूँ, माला अर्पण कर रहा हूँ कि शिष्य को बचाने जा रहा हूँ, ये कौन जान सकता है। तब तो जब आंख खोल के देखा और पूछा, बोलियो कौन? तब नाभाजी ने बड़े दीनता से कहा कि वही आपका बालक जिसे आपने शीत प्रसादी देकर पाला है, वही बोला। तब अग्रदास जी को पता चला कि ये कितने सिद्ध हो गए हैं। पहले इनका नाम था श्री नारायण दास, नाभाजी का, लेकिन आज उन नारायण दास ने, छोटे से नारायण दास ने अपने गुरु की हृदय की, नाभि की बात जान ली थी। तो इसीलिए गुरुदेव ने उनका नाम रखा नाभा, और वही नाम इनका प्रचलित रहा, नाभा गोस्वामी जी। तो ऐसे महान थे अग्रदास जी और उनके प्यारे शिष्य नाभा जी, जो एक दूसरे की मानसी में भी, गुरु तो प्रवेश कर सकते हैं शिष्य की मानसी में, परंतु शिष्य ने गुरुदेव के हृदय की बात जान ली, ये बहुत बड़ी बात थी। ये भी तो उनकी कृपा ही थी गुरुदेव की, जिससे ये सब संभव हो पाया। ऐसे ही एक बार ये गुरु शिष्य संतों की जमात लेते हुए विचरते हुए एक गांव में पहुंचे, जहां पे एक वैश्य परिवार अर्थात बनिया परिवार भक्त था। बहुत धनवान थे और बहुत श्रद्धा भी थी संतों में। तो खूब सब संतों की सेवा पूजा की, खूब भोग व्यवहार की व्यवस्था की। परंतु संयोग की बात, जिस दिन संतों की टोली वहां से प्रस्थान करने वाली थी, उस दिन उस व्यक्ति के पुत्र सांप के काटने से मारे गए। इकलौते पुत्र थे उनके, और सांप ने काटा तो उनकी मृत्यु हो गई। अब तो पूरे घर में करुण क्रंदन, और जितने विमुख लोग थे, सबको बहाना चाहिए संतों की निंदा करने का। जितने विमुख लोग थे उन्होंने तो कुछ भी उल जलूल बात कहनी स्टार्ट कर दी कि और कर लो संत सेवा, देखो क्या फल मिला संत सेवा का। मर गया ना पुत्र तुम्हारा, सांप ने काट लिया, कुछ नहीं कर सकते ये संत, ये तो ऐसे ही डोलते रहते हैं, निकम्मे होते हैं, कुछ कमाना है नहीं, इधर उधर खाते फिरते हैं। अब तो इतना कोई कैसे बर्दाश्त करे। अब उस व्यक्ति को तो बहुत रोना आया कि संतों की निंदा हो रही है, ये कैसे सहा जाए। अग्रदेव दास जी की ओर देखा। अब उन्हें जब समाचार मिला कि ये तो संत निंदा हो रही है यहाँ, अब तो संतों की कुछ महिमा प्रकट करनी पड़ेगी, जिससे सब जगह संत सेवा की महिमा व्याप्त हो, सबको पता लगे संत से होए न कारज हानि। ऐसे ही नहीं कहा गया मानस जी में कि संतों से कभी कोई कार्य बिगड़ नहीं सकता। तब तो श्री अग्रदास जी ने सब संतों का चरणोदक लिया, चरणामृत लिया और उस मृत बालक के मुख में डाला। जैसे ही चरणोदक उसके मुख में गया, बालक तो जीवित हो गया। और ये चमत्कार देखे सर्वत्र अग्रदास जी महाराज के और समस्त संतों की जय जयकार हो गई। सबको पता चला कि संत कितने प्रभावशाली होते, क्या महिमा है संतों की, संत सेवा की क्या महिमा है। ऐसे संत सेवा की प्रतिष्ठा करने वाले थे अग्रदास जी महाराज। अब विचरते हुए पुनः ये गलता जी पहुंचे। अब कील देव जी तो अपने ही ध्यान में मगन रहती थी, ज्यादा कुछ सुधबुध नहीं रहती थी उन्हें। नहाया नहीं नहाया तो उन्हें अचानक होश आता था तो फटाफट चेतना आती थी, नहाने जाते थे। कभी भोजन किया कभी नहीं किया, सदा ध्यान में रहते थे, ठाकुर जी के सुमिरन में रहते थे। ऐसी उनकी भाव स्थिति थी और वहाँ के महंत थे वे। तो एक बार की बात, एक दिन वे ऐसी समाधिस्थ में रहे कि तो सुबह कब हुई क्या हुआ कुछ पता ही नहीं। जब ध्यान समाधि टूटी तो पता चला कि सब स्नान कर चुके, हम ही रह गए। तुरंत भागे वे गए स्नान करने। अब स्नान करने गए, परंतु अब ज्यादा तो क्या ही वस्त्र पहनते, अचला लंगोटी डालते थे। अब तो लंगोटी ले जाना भूल गए वहां और स्नान करने लगे। स्नान के बाद आए तो वहीं पे लंगोटियां सूख रही थी। तो अब ध्यान में तो कहाँ ही उनका ज्यादा रहता, क्या किसकी है कौन सी है, इतना तो उन्हें भान ही नहीं। तो वहां जो सबसे पहले मिली वही उन्होंने धारण कर ली लंगोटी, लेकिन वो थी अग्रदास जी महाराज की। और बात तब बन गई जब तो अग्रदास जी ने ये देख लिया कि हमारे गुरु तुल्य बड़े गुरु भाई ने तो हमारा वस्त्र पहन लिया। तब तो उन्हें अपार पीड़ा।
अब सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो ये एक बहुत छोटी सी बात कि कोई बात नहीं, ये इसका वस्त्र पहन लिया तो कोई बात नहीं, दोबारा चेंज कर लेंगे, दूसरा पहन लेंगे। लेकिन भगवत जनों के लिए, जिनके हृदय में खूब भाव होता है ठाकुर जी के प्रति, कभी कभी उनके लिए छोटी बात भी बहुत बड़ी हो जाती है भाव दृष्टि से। और कभी कभी सांसारिक बड़ी बातें भी तुच्छ मालूम होती है। जैसे कि कील देव जी के लिए सांप का काटना तुच्छ बात थी, जबकि सांसारिक मनुष्य के लिए बहुत बड़ी बात है कि सांप ने काट लिया, और वो भी 3 बार कटवा लिया खुद आगे बढ़कर। बहुत बड़ी बात है। मीराबाई जी ने विष का प्याला पी लिया चरणामृत मान के, पता है उसमें विष है, लेकिन चरणामृत नाम से दिया है ना, तो ठाकुर जी संभालेंगे। उनके लिए छोटी बात थी, संसार के लिए बहुत बड़ी बात थी ये। एक दिन मीराबाई जी 64 खेलती रही थी ठाकुर जी के समय, खेलती ही थी रोज, लेकिन एक दिन ठाकुर जी को आने में थोड़ा विलम्ब हो गया। इतना भी उनसे सहन नहीं हो पाया कि ठाकुर जी लेट कैसे आए, और वे मूर्छित हो गई। उनके लिए बहुत बड़ी बात थी ये। तो संसारिक बातें जो बड़ी हों, भक्त उसे छोटा करके जानता है, लेकिन भाव दृष्टि से जो छोटी छोटी बातें भी हैं कि ठाकुर जी 5 मिनट लेट हो गए तो कोई बात नहीं, लेकिन उनसे वो सहन ही नहीं हुआ, मूर्छित हो गई। ये सब बातें, छोटी छोटी बातें भी कभी कभी भावुक भक्तों के लिए बहुत बड़ी हो जाती हैं। वही आज हुआ अग्रदास जी के साथ भी। मेरे बड़े गुरु भाई ने, जो मेरे गुरु तुल्य हैं, उन्होंने मेरा वस्त्र कैसे पहन लिया। इससे तो उन्हें बहुत ही ग्लानि हुई, बहुत पश्चाताप हुआ, क्योंकि छोटों की वस्तु बड़े नहीं पहन सकते। बड़ों की वस्तु छोटों को मिलनी चाहिए, वो प्रसादी होती है। जैसे ठाकुर जी की वस्तु हम भक्तों को मिलती है तो प्रसादी होती है, ऐसी गुरुजनों की वस्तु भक्तों को मिले, उनके शिष्य को मिले तो प्रसादी होती है। सिर माथे लगा के पहनते हैं तो भजन बढ़ता है, खूब भाव जगता है। उनकी शीत प्रसादी मिल जाए, गुरुजनों की, श्रेष्ठ जनों की शीत प्रसादी अर्थात उनकी पाई हुई प्रसादी, झूठन प्रसादी, तो भाव बढ़ता है। भगवान की प्रसादी, ठाकुर जी की, गुरुजनों की प्रसादी, शेष जनों की प्रसादी, भक्तों की प्रसादी से। लेकिन यदि कोई बड़ा छोटे की चीज ले ले गलती से, उनके वस्त्र या उनकी प्रसादी झूठा, तो इससे तो अपराध होता है, भजन नष्ट होता है और दोष लगता है। चाहे कोई जान पूछे करे चाहे अनजाने में, सब में दोष लगता है इन सब में। तो यही अग्रदास जी के मन में आया कि आज बेशक मेरे बड़े गुरु भाई को ध्यान नहीं रहा जैसे भी, लेकिन मेरा वस्त्र पहन लिया, मेरा भजन नष्ट होगा, मुझे अपराध लगेगा। वे तो मेरे गुरु तुल्य हैं, मुझे उनका प्रसादी वस्त्र लेना चाहिए था, उन्होंने तो मेरा वस्त्र धारण कर लिया। मन में अपार पीड़ा हुई कि ऐसे तो कैसे, आज ये हुआ कल को अचला ले लेंगे, कभी कुछ, ऐसे तो बहुत समस्या हो जाएगी, मेरा भाव नष्ट होगा और इनको भी अपराध, दोनों की, बड़ों की आयु नष्ट होती है, छोटों के भाव, दोनों का अहित होता है ऐसे। अब मन में इतनी पीड़ा कि अब नहीं रह सकते, गलता जी ही छोड़ के चले जाएंगे। अपराध से अच्छा है दूरी बना के रखें। कोई बड़ा हमें प्रणाम कर दे तो इतनी अपार कष्ट हो जाए कि बेशक उनसे दूरी बना लें, वो कष्ट सहने को तैयार हैं हम कि हमारे बड़ों से हमारा वियोग हो जाए, लेकिन अपराध नहीं कि बड़े हमें प्रणाम करे, हमारा वस्त्र या ऐसा कुछ ले, तो ये बर्दाश्त नहीं। वही अग्रदास जी के साथ कि आज ये अपराध बनाए, कल को कोई और अपराध बन जाएगा, इतना सहन कैसे हो। इससे अच्छा तो हम वियोग का दुख सह ले, विरह सह ले। तो अब तो चलने की तैयारी। कील देव जी ने बहुत कहा कि कोई बात नहीं, क्या अंतर पड़ता है, अभी इतने बड़े संत होके भी तुम वस्त्रों में, लंगोटी में, इन्हीं सब में फंसे रहोगे, संसारिक चीजों में, भजन नहीं करना तुम्हें। लेकिन ये ना माने, इनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात हो गई थी कि गुरु तुल्य कील देव जी ने इनकी वस्त्र ले लिया। उनके लिए सामान्य बात थी, लेकिन इनके लिए बहुत बड़ी बात हो गई। वे बहुत समझाते कि कोई भजन नष्ट नहीं होगा, एक ही बात है, कपड़ा कोई भी हो, क्या अंतर पड़ता है। लेकिन ये नहीं माने और विदा मांगी, चरणों में प्रणाम किया और चल दिए गलता जी से। चलते चलते विचरते हुए जयपुर से लगभग 30 मील दूर रेवासा नामक स्थान पहुंचे। रेवासा धाम बहुत ही सुंदर स्थान है, ये भाव से भरा हुआ। तो अब वहां पहुंचे, वहां के लोगों ने इनके दर्शन किए और खूब प्रेम से इनका स्वागत किया। थोड़ी देर बाद अपनी तकलीफ बताई
कहा, हे महात्मन, हमारे यहाँ तो जल का बहुत संकट है, कहीं जल नहीं है। कितने ही पशु पक्षी मनुष्य प्यास के मारे मर जाते हैं। कृपा कीजिए, हम दुखियों का दुख दूर कीजिए। संत आए हैं आज हमारे यहाँ, तो कृपा होनी चाहिए ठाकुर जी की। तो कृपा कीजिए, यहाँ कुछ इंतजाम कीजिए जो जल आ जाए, वरना तो हमारा मरण निश्चय है। तब तो दया करके इन्होंने अपना चिमटा धरती में धंसाया, वहां गाड़ा। तत्काल एक निर्मल जल की धारा फूट पड़ी और वहीं पे एक कुआं खुदवाया गया, फिर बहुत ही मीठे पानी का स्रोत जो आज भी वहां है। अब तो सब गांव वाले अनुरोध करने लगे कि आप यहीं रहिए, यहाँ से कहीं ना जाएं। अब ये भी जगह तो ढूंढ ही रहे थे कि कहाँ रहा जाए, और इतने प्रेम भाव से जब रोक रहे हैं तो इन्होंने वहीं रेवासा धाम को ही अपना स्थान, अपना धाम बनाना स्वीकार किया और आश्रम बना के वहीं रहने लगे। सब गांव वालों ने मिलकर बहुत सुंदर इनका आश्रम, रहने खाने की व्यवस्था की। सबसे पहले इन्होंने वहां जाके एक बहुत सुंदर आम का बाग बनाया, बगीचा लगाया, जिसका नाम था श्री राम बाग, और उसमें बहुत ही सुंदर एक वाटिका बनाई, अत्यंत सुंदर मिथिला भाव की, क्योंकि अब तो ये मिथिला भाव के संत थे ना, सिया जी की सखी थे। तो वैसे ही जैसे वहाँ पुष्प वाटिका थी जहाँ श्री राम जी और माता जानकी का मिलन हुआ था, वैसी ही सुंदर वाटिका बनाई इन्होंने एक उधर। सुंदर छोटा सा सरोवर, बहुत ही सुंदर फूल पौधे, आम के वृक्ष, नाम रखा राम बाग, और उस वाटिका का नाम रखा श्री सियामन रंजनी वाटिका। तो अब उस वाटिका में और क्या क्या लीलाएं होती हैं, कैसी रहती है, क्या आज भी वो वाटिका है, ये सब अब अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।